नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास संबंधी कुछ योजनाएं देखा था, केंद्रीय योजनाएं। उसमें कुछ चेंजेस हुआ था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम उसे नेक्स्ट में आपको एकदम डिटेल से चार्ट बना के आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार लास्ट वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं, केंद्र सरकार, ये महिला एवं बाल विकास का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है। देखिए, बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि डेटाज ये अभी इतना चेंज हो गया है, ये हो गया है। तो लास्ट जो अपडेटेड डेटा है ना, हमें प्रशासकीय प्रतिवेदन से प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है, ठीक। तो हम उसी डेटा को लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डेटाज को लेके तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक। और कुछ होता है, जैसे अभी सरकार कुछ क्या है, अपडेट करती रहती है योजनाओं में, ठीक है। कभी कभी कुछ अनाउंसमेंट कर देती है कि अब इस योजना में इतने जगह अब इतना लाख दिया जाएगा। तो वो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करा देंगे, पर अभी जितना अपडेटेड है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना, ये भी हो गया था, ठीक। इसका डिटेल PDF चाहते होंगे और कोर्स लेना चाहते होंगे अलग से महिला एवं बाल विकास का, तो वो भी योगेंद्र साहू क्लासेस में अवेलेबल है, ठीक है। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं महिलाओं के लिए, तो आप वहां जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं क्या ऑफर चल रहा है। तो आप बहुत ही कम फीस में कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, देख सकते हैं वहां जाके, ठीक। देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो हमने पढ़ा था, सक्षम योजना 2.0 पोषण योजना, उसी के अंतर्गत इन जो 4 योजनाएं हैं उन्हें शामिल कर दिया था। उसमें से एक था कौन सा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ICDS कहा जाता है शॉर्ट में इसे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ठीक। कब प्रारंभ हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1975 गांधी जी के जन्म जयंती पर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1975 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। नोडल एजेंसी थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम इसको तो मर्ज कर दिया गया है उस योजना के साथ, तो इसको पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम वाला कहाँ से हमें क्वेश्चन देने वाला है, ठीक। तो हम एक बार उसे रीड कर लें, हमारे माइंड में रह जाए। अभी तो हमारे पास टाइम है ना, हम एक बार रीड कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, दिमाग में रहा, क्वेश्चन आया, पूछ दिया ICDS कब लागू किया गया था, आपके ध्यान में होगा कि हाँ ये डेट हमने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, कहीं सुना था, 2 अक्टूबर 1975। तो आप क्या है, उसे क्लिक करेगा आपके माइंड में, आप आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे भी हमें स्किप नहीं करना है, इसे भी हम योजना को शॉर्ट में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक। तो नोडल एजेंसी थी महिला एवं बाल विकास, गठन क्यों किया गया था? बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। इस विभाग का गठन किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना विभाग की फ्लैगशिप योजना है तथा कार्यक्रम के विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना थी, ठीक है। परियोजना है, अभी भी विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना है, क्योंकि बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए किया जा रहा है। इसे बंद नहीं किया गया है, बस इस योजना को अन्य योजना के साथ अपडेट कर दिया गया है, समझिए, ठीक है। और मर्ज करके इसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो हमने 4 लोगों का ही जिक्र किया था। कौन कौन सा? गर्भवती महिला, शिशुवती माताएं, 6 वर्ष आयु तक के बच्चे और किशोरियां भी देखे थे, अन्य योजना में शामिल था।
ठीक है, उनको भी शामिल किया गया है। ठीक, प्रमुख लाभार्थी यहाँ पे देख लीजिए दिया भी गया है। गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, 6 वर्ष आयु तक के बच्चे और 6 साल आयु के बच्चे जिनकी स्थिति में सुधार लाना। ये तीन है और ये इसका उद्देश्य है कि इनकी स्थिति में क्या है, सुधार लाना। वैसे तो प्रमुख लाभार्थी ये है, इन सभी की स्थिति में सुधार लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, तो ये तीनों को याद रखिएगा। किशोरी बालिकाओं को हमने नया जो योजना स्टार्ट किया है उसमें ऐड कर दिया गया है, तो ये तीनों में इस योजना में ये 3 शामिल था और बाद में किशोरी बालिकाओं को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य देख सकते हैं, उनके बच्चों की स्थिति में सुधार लाना, सामाजिक शारीरिक विकास पर बल देना, और क्या है, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, कुपोषण को कम करना, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। क्यों? ताकि बालकों का विकास किया जा सके। ठीक, ये इसके उद्देश्य हो गए। बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कितना बोल रहा है, इस योजना के तहत कितना दिया जाता था, 300 दिनों में 500 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, ये बच्चों को है। ठीक है, और माताओं को ज्यादा रहेगी ना, 600 कैलोरी, जस्ट 100 कैलोरी ज्यादा, और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए याद रखिए 300 दिन, ठीक, इसमें 2 लोगों को दे रहे हैं, कितना, बच्चों को 500 और महिलाओं को कितना, 600। ठीक है, 600 कैलोरी प्रोटीन दे रहे हैं, कैलोरी ऊर्जा दे रहे हैं, और 12 से 15 बच्चों को प्रोटीन और महिलाओं को 18 से 20। ठीक, याद रख सकते हैं महिलाओं की शादी कब मानी जाती है, 18 वर्ष के बाद किए जाते हैं, तो महिलाओं को 18 वर्ष ऐसे याद रखना, तो 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होगा ये। ठीक है, और बच्चों को 12 से 15, बालकों को कम लगेगा, 12 से 15। ठीक, 500 और ये 600 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चार्ट के माध्यम से इनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही थी उसे देखते हैं। देखिए इतना सारा आप देखोगे, इतना सारा कैसे याद रखेंगे, तो एकदम इजी तरीके से याद रखना है, एकदम बर्डन नहीं लेना है, बस हमको पढ़ना ऐसे है कि याद रहे और एग्जाम में हम परफॉर्म कर पाए, है ना, पढ़ना ऐसे ही है। तो हम पढ़ेंगे और आप टेस्ट सीरीज बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज बना के देखिए कि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। क्या होता है ना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, परंतु जब एग्जाम में आपको कथन कारण या 1 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो पढ़िए और ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, MCQs लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक, देखते हैं ICDS के द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये इन 5-6 प्रकार की सेवाएं हैं। देखिए, पहला पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच करता है, परामर्श सेवाएं देता है, और क्या देता है, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा और पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो पूरक पोषण है, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, ये जो 4 सुविधाएं हैं किसे प्रदान की जा रही है, 6 से 6 साल तक के बच्चे। ठीक, 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं जो स्तनपान कराती हैं। ठीक, इन सभी को, ये तीनों को इन पूरक पोषण भी प्रदान किया जाएगा, टीकाकरण भी लगाया जाएगा, स्वास्थ्य जांच होगा, उन्हें परामर्श सेवाएं भी प्रदान किया जाएगा। और कौन प्रदान करेगा, तो आंगनबाड़ी सहायता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इन्हें ये सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, 3 प्रकार के, 6 साल तक के बच्चों को याद रखना, जो गर्भवती महिलाएं हैं वे, और शिशुवती माताएं हैं। ठीक, उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाएंगी। ठीक है, अन्य जो है 2 बच गया, उसे देखते हैं। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, मतलब जो आंगनबाड़ी के पहले, आंगनबाड़ी में जो शिक्षा होता है ना, उसे पूर्व स्कूल शिक्षा बोलते हैं। ठीक, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे, इसमें भी 6 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अब पूर्व स्कूल तो माताओं को नहीं भेजेंगे ना, बच्चों को ही भेजेंगे, तो कितने साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे। और बच्चे पैदा होते ही स्कूल जाते हैं क्या, नहीं जाते, 3 साल के हो जाते हैं तब जाते हैं ना, तो 3 से 6 साल तक के बच्चे। ठीक है, कौन देगा, तो सभी सुविधाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बस
ये जो सुविधा का सेवा का नाम है और कौन लाभार्थी है, हमें वो ध्यान में रखना है। ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किसे प्रदान किया जाएगा? महिलाओं को। देखो यहाँ पर उन्हें भी तो पूरक पोषण आहार सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, परंतु महिलाओं को अलग से दिया जा रहा है। 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को आंगनबाड़ी सहायता के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही याद रखना है कि जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं 6 वर्ष तक के बालकों को प्राप्त है। ठीक, आंगनबाड़ी सहायता कार्यकर्ता के द्वारा प्राप्त किया गया है, सहायिका एवं कार्यकर्ता द्वारा, और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान किया जा रहा है। ठीक, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 45 वर्ष। अब ये भी याद रख सकते हैं महिला एवं बाल विकास कब पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो छत्तीसगढ़ की निवासी उन्हें छूट प्रदान किया गया है। कितने वर्ष तक की महिलाएं इस एग्जाम के लिए अपीयर हैं? तो 45 वर्ष तक की, तो इसमें भी सुविधा भी 45 वर्ष तक की महिला को दिया गया है। ठीक, तो रिलेट करके याद रखेंगे, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ और सेवाएं हैं। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शाला पूर्व शिक्षा। ठीक, सेम है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, बालिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, सभी को। ठीक, संदर्भ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देखो संदर्भ सेवाओं में ना जो गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग, इनको भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, उसमें सामान्य बच्चे तो सभी में शामिल है। टीकाकरण सभी को देंगे ना, कि ये बच्चा इसको नहीं देंगे, इसको टीका नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसकी माता को नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, सभी को लगाएंगे ना। तो टीकाकरण सभी का होगा, स्वास्थ्य जांच सभी का होगा, परंतु जो संदर्भ सेवाएं हैं जो एक्स्ट्रा मान लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट किसके लिए देंगे? जो एकदम गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जोखिम वाले बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, खतरे के लक्षण वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं और शिशुवती माताएं हैं। तो एक्स्ट्रा एफर्ट किस में डालेंगे? इन लोगों को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पूरक पोषण आहार तो सभी को देंगे, सभी को देंगे पूरक पोषण आहार, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देंगे। ऐसा है क्या? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को देंगे पूरक पोषण आहार। ठीक, आप बोलोगे हाँ, परंतु गलत है। क्यों गलत है? कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नहीं देंगे, 6 वर्ष तक के बच्चों को देंगे, पर बच्चा 0 वर्ष का है, अगर नवजात शिशु है, 2 महीने का, 1 महीने का है, तो उसे आप पूरक पोषण आहार देंगे क्या? नहीं। कब देंगे उसे? 6 माह के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्ष, 6 माह से 6 वर्ष। ठीक, ध्यान में रखिएगा, हम क्या है पढ़े रहते हैं ना 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, तो वैसे ही टिक मार देंगे। ठीक है, इसको तो देंगे, पढ़े हैं करके, तो ध्यान में रखिएगा। पूरक पोषक मतलब अलग से उन्हें प्रदान कर रहे ना, 6 माह के बाद ही दिया जाना चाहिए जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें। ठीक है, 6 माह के पहले सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। ठीक, तो ये पूरक पोषण आहार के लिए वो याद रखिएगा, बाकी सबको तो मिलेगा ही। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, 15 से 45 साल की महिलाओं को मिलेगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, सभी को मिलेंगे। ठीक, शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ये वही है शाला पूर्व शिक्षा, अभी ऊपर हम देखे थे। ठीक, तो ये चार्ट याद हो गया। ठीक है, अब आईसीडीएस के अंतर्गत ही पूरक पोषण योजना, जो हम उसमें पढ़े थे, आईसीडीएस पूरक पोषण आहार, राष्ट्रीय बाल शिशु गृह और कुछ एक और था पढ़े थे, उसमें से एक है पूरक पोषण आहार। इसका हम 2.0 अभी देख चुके हैं, अपडेटेड वर्जन जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है 2.0 हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप पहले उससे जाके देख सकते हैं। ठीक, इसकी प्रमुख सेवाएं क्या है? पूरक पोषण देता है, टीकाकरण लगाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से बच्चों की जांच करता है, कितने वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देता है आंगनबाड़ी में, जैसे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, शिक्षा स्कूल तो तभी होंगे ना जब 3 साल के होंगे, तभी तो जाएंगे, और 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल हैं। ठीक, महिलाओं को शिक्षा देते हैं, परामर्श देते हैं, जितने भी प्रकार की चिकित्सीय जांच है, सेवाएं हैं, सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। पोषण आहार, पूरक पोषण आहार जो आपको रेडी टू ईट फूड मिलेगा, कौन देगा? आपको आंगनबाड़ी से मिलेगा। ठीक ना, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आईसीडीएस योजना के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
राज्य स्तर पर कौन रहता है इसके समिति के अंतर्गत? इसका देखिए समिति का गठन पूछ रहा है, इसका संचालन कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास द्वारा आरंभ किया गया है, ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। और इसका जो गठन समिति है, इसके अंदर मॉनिटरिंग समिति है, मॉनिटरिंग समिति, इसका गठन राज्य स्तर पर मुख्य सचिव करता है, और जिला स्तर पर देखें तो कलेक्टर, जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, डीएम करते हैं, ठीक है। जिला स्तर पर प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर होता है। और राज्य स्तर पर देखें तो जो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं, मुख्य सचिव, वो इनके क्या होंगे? मॉनिटरिंग समिति के अध्यक्ष होंगे, समझो, ठीक है। इस योजना का क्या है? क्रियान्वयन करेंगे या उसकी देखरेख, इनके देखरेख में ये योजना संचालित होंगी, ठीक, ठीक है ना? याद हुआ इतना? हमने कौन कौन सा देखा? राज्य और जिला स्तर पर, ठीक है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के बाद उनके सचिव आते हैं, जिला स्तर पर जिला के कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं। ब्लॉक स्तर पर देखें तो आएंगे एसडीएम, आएंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आएंगे ब्लॉक स्तर पर, और आंगनबाड़ी स्तर पर आएंगे सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता है ना, वो आते हैं यहाँ पे, ठीक। तो 4 स्तर पे देख लिए। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आईसीडीएस योजना बस्तर के तोकापाल में शुरू हुआ था, बस्तर में शुरू हुआ था, क्योंकि वहां ज्यादातर बच्चे कुपोषित पाए गए थे, है ना, आंकड़ों के अनुसार, तो इसलिए वहां प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब देखिए पोषण अभियान, पोषण अभियान भी चला था। कब हुआ था स्टार्ट? 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन 2018 को पीएम द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किए थे। गर्भवती माता, धात्री माता, शिशुवती माता में विद्यमान कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2 वर्ष की कमी लाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पोषण अभियान है उसका उद्देश्य क्या था कि कितने % तक की कमी लाना है कुपोषण में? 1.5, 2%, 2.5 या 3.5, ऐसा आपको ऑप्शन दे सकता है। 2% तक की कमी लाना इसका उद्देश्य था। अब इसका मर्ज किस में कर दिया गया है? सक्षम योजना में कर दिया गया है, ठीक। परंतु पुरानी योजना है, बंद हो गई है क्या? नहीं हुई है, कार्यान्वित किया जा रहा है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया दोनों योजनाएं आपकी, आईसीडीएस और पोषण अभियान, ठीक। ये हम पढ़ ले। हाँ, हमने सक्षम योजना पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको चार्ट के माध्यम से बताया जाएगा, तो वो प्रिपेयर कराया है, तो उसे देखिए। अब इसे याद करते हैं हम। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व में आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण आहार व्यवस्था, किस प्रकार का पूरक पोषण आहार दिया जाता है, ठीक। देखिए सक्षम आंगनबाड़ी की पोषण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कितनी सेवाएं दी जा रही हैं? 6 सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक है। उसमें पूरक पोषण आहार क्या है? एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय पोषण मापदंडों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। तो इसे हम देखते हैं क्या है, ठीक। कितने जो पूरक पोषण आहार है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है कि इतना देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 6 माह से 3 वर्ष तक के बालक को, ठीक, 3 वर्ष तक के बालक को कितना मिलना चाहिए? सामान्य बालक को 125 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, 125 ग्राम क्या मिलना चाहिए? रेडी टू ईट फूड मिलना चाहिए सप्ताह में 6 दिन, ठीक है। सप्ताह में 6 दिन मिलेगा रेडी टू ईट फूड। रेडी टू ईट फूड जैसे मैगी होता है ना, रेडी टू ईट है मतलब बस उसको क्या करो, पानी में उबालो और खा लो, वैसे ही वाला होता है। बट वो मैदा वाला चीज है, जो भी है हेल्दी नहीं होता, पैकेट फूड हेल्दी नहीं होता। ये क्या देते हैं? हेल्दी देते हैं। क्या इसमें मिला रहता है? गेहूं, रागी, मूंगफली, ये इससे निर्मित रहता है, ठीक है। पूछ सकता है रेडी टू ईट फूड में क्या क्या शामिल है इंग्रेडिएंट्स, तो याद रखना GRM, ठीक है। इतने ग्राम देते हैं तो ग्राम से याद रखना GRM, ग्राम, ग्राम कितने ग्राम? 125 ग्राम। किसको? सामान्य बालक को। कितने माह का? 6 माह का होगा तभी तो खाना सीखेगा क्या। फिर 3 वर्ष तक का बालक को देंगे, ठीक है, जो सामान्य है। क्या देंगे? 125 ग्राम। ग्राम, ग्राम के अंतर्गत गेहूं, रागी और मूंगफली, ठीक है, ठीक। अब देखिए 6 माह से 3 वर्ष तक के सेम है क्राइटेरिया, एज
सेम है, परंतु क्राइटेरिया बदल गया है। गंभीर कुपोषित बालक को देंगे, गंभीर कुपोषित बालक है तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है ना, एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है, तो उनको ज्यादा देंगे थोड़ा खाने को। कितना देंगे? 200 ग्राम देंगे, ठीक है। उनको 125 ग्राम, इनको कितना? 200 ग्राम। सेम रहेगा GRM, ठीक है, GRM निकाल रहे हैं मेमो से। GRM देंगे, ग्राम मतलब गेहूं, रागी और मूंगफली से निर्मित क्या देंगे? रेडी टू ईट फूड। यहाँ पे हम भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, रेडी टू ईट फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया बच्चों की बात जो 3 साल तक के हैं। अब जो महिलाएं हैं, गर्भवती और जो शिशुवती माताएं हैं, उन्हें कितना देंगे? तो उसको कितना दिए हैं? 125। फिर कितना दिए हैं? 200, ठीक है, जो गंभीर कुपोषित। अब इनको कितना मिलेगा? 150 ग्राम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसको मिला है? गंभीर कुपोषित बालकों को ही मिला है 200 ग्राम, ध्यान में रखिएगा, ठीक। इनको कितना मिला है? 150 ग्राम, ठीक, 150 ग्राम। सेम ग्राम है GRM, ठीक, इतना ही दिया गया है, ठीक है। याद रहेगा, जो गंभीर वाले हैं उनको 200, सबसे कम सामान्य बालकों को 125 और महिलाओं को 150 ग्राम, ठीक है। तो ये हुआ अपडेटेड जो प्रशासकीय प्रतिवेदन में आपके दिया गया है। अब देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ का इसमें एडिशनल पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2022 से रेडी टू ईट का प्रदाय किसके द्वारा किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा, ठीक। रेडी टू ईट का प्रदाय किसके द्वारा किया जाता है? स्व सहायता समूह के द्वारा ही ये निर्मित करके प्रदान किया जाता है। परंतु वह अगर उनके द्वारा किया जा रहा है तो वह किसके अंडर काम करती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अंतर्गत कार्य करती हैं, ठीक। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पूरक पोषण आहार अंतर्गत 2022-23 में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या कितनी है? कितने लोगों को हमने दे दिया है पूरक पोषण आहार? तो 23.43 लाख, ठीक है, 23.43 लाख जो हितग्राही हैं, इसमें सभी शामिल है ना, 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला, शिशुमती माता, सब शामिल हैं। टोटल इतने लाख को हमने क्या दिया है? पूरक पोषण आहार प्रदान किया है, ठीक है, 23.43 लाख, ठीक है, 23.43 लाख, ठीक। 22-23 है तो 2022-23 से याद रख लेना, 22-23 में कितना दिए हैं? 23 लाख अभ्यर्थियों, ठीक है, 23 लाख हितग्राहियों को मिला है, ठीक, याद रहेगा। अब बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो 685.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 685.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? ये जो योजना संचालित की जा रही है ना, इसके लिए, ठीक। हुआ ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए एक्स्ट्रा नोट करके यहाँ पे डलाया गया आपके लिए, ठीक। आप ये ना प्रशासकीय प्रतिवेदन में भी देख सकते हैं, ये ऐसे डिटेल से लिखा होगा ना, आप पढ़ने में ही आपको दिमाग गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इजी वे में पढ़ सकते हैं, ऐसा फॉर्मेशन करके आपके लिए बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार आहार चार्ट, ठीक, वो पूरा पोषण आहार वो भी देख लिया, ये भी देख लेते हैं भोजन वाला क्या क्या देते हैं। सेम है, 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक। परंतु यहाँ पे याद रखना 0 से 3 वर्ष है, ठीक है, ये वर्ष है, 0 से 3 साल से 6 साल तक, ठीक, 3 साल से 6 साल तक बच्चे। माह नहीं है ना, ये बताना चाहती हूँ, माह नहीं है, ठीक है। जब स्कूल जाने लगेंगे, आंगनबाड़ी जाने लगेंगे, तब उन्हें क्या देंगे? देखो, सामान्य है बच्चा है, मध्यम है, गंभीर कुपोषित बच्चा, यहाँ पे सभी को शामिल कर लिया है, ठीक है। सामान्य, मध्यम, गंभीर कुपोषित बच्चे सबको शामिल कर लिया, और सबको क्या दे रहे हैं? गर्म पका भोजन, जिसमें क्या क्या शामिल है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, गुड़, ठीक, क्या क्या? चावल, दाल, रोटी, सब्जी और गुड़, क्या क्या खाते हैं हम लोग, सब शामिल है। दाल में कैसा दाल है? मिक्स दाल है, ठीक। पापड़, अचार, सैलेड भी शायद प्रदान किया जाता है, एडिशनल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी दिया जाता है, ठीक है। नाश्ता में रेडी टू ईट फूड का हलवा, पोहा, ये प्रदान किया जाता है, ठीक। परंतु आपके जो प्रशासकीय प्रतिवेदन में ना जो पापड़ है, सलाद है, उन सब का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक। तो ये जो आपको उसमें है वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सा? चावल, दाल, सब्जी,
और रोटी गुड़। नाश्ता में रेडी टू ईट फूड जो बनता है उसका हलवा बना के देंगे या फिर पोहा देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब 3 से 6 साल तक के बच्चे, सभी बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो मध्यम हो, कुपोषित हो, चाहे गंभीर हो, चाहे सामान्य बालक हो। अब जो गंभीर रूप से कुपोषित है उनको कुछ एक्स्ट्रा तो देंगे ना, वहां पे भी एक्स्ट्रा दे रहे थे, 200 ग्राम दे रहे थे उन लोग को। तो यहाँ पर इनको क्या देंगे, घर ले जाने के लिए भी देंगे। इनको क्या देंगे, आंगनबाड़ी में गर्म भोजन देंगे। वह नाश्ता के अतिरिक्त तो नाश्ता तो देंगे ही, उसके अतिरिक्त क्या देंगे, 65 ग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाएगा। ठीक, 65 ग्राम ध्यान में रखना है, 65 ग्राम देंगे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को। ठीक है, 6 साल तक के बच्चे 6-5 याद रख लेना, 65 ग्राम मिल रहा है करके। ठीक है, दिन 6 दिन देंगे, 6 दिन के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे 6 दिन, 6 से 6 65 करके याद रख लेना। ठीक, रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट भी दिया गया है, नाश्ता चावल आधारित गर्म पके भोजन और सूखा राशन का प्रदान महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ठीक है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। देखो, संपूर्ण देश की अगर भारत की बात करें तो सभी जगह जो महिला स्व सहायता समूह गठित किया गया है ये इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये सारी जो पूरक पोषण आहार योजना किसके अंतर्गत संचालित है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अंतर्गत हम देखे अभी। ठीक है, उनके अंदर आते होंगे ना महिला स्व सहायता समूह, तो उनके द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ऊपर तो कुछ और बताया अभी कुछ और बताया, उसके अंडर आता है तो वो उनके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए 2022-23 की स्थिति में लाभान्वित हितग्राही कितने हैं। देखिए 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो 10,77,000 बच्चे हैं। कितने, 10,77,000 बच्चे। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो 8,21,000 बच्चे हैं। कितने हैं, 8,21,000। गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिला माताओं की बात करें तो लगभग 2 लाख ही हैं, 2 लाख। ठीक, गर्भवती थोड़ी ज्यादा है, शिशुवती 2,13,000 है और गर्भवती महिलाएं 2,24,000। ठीक है, तो देखो ये डेटा हो सकता है याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर लास्ट ईयर ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डेटा से पूछे गए थे, तो वहाँ पे कहीं पे हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, अपनी तैयारी ऐसे रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाए। ठीक है, तो ये डेटा देख लीजिए, ध्यान में रखिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। गर्भवती महिलाएं कितनी हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, हम 2 हमारे 2, ऐसे बोलते हैं। गर्भवती हुई मतलब हम 2 हैं, हमारे 2 और आएंगे, तो 2 से 2 लाख ऐसा याद रख सकते हैं। 2,24,000 है। ठीक, यहाँ पे 2,13,000 है। कौन है, जो शिशु हैं, हम 2 हमारे 2 हो गए हैं तो वो 13,000 वाला याद रख। ठीक है, माताएं वाला 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे 10 लाख हैं, 3 वर्ष तक के बच्चे 10 लाख और 6 साल तक के बच्चे 8 लाख हैं। ठीक, 6 माह से 3 वर्ष है वो। ठीक है, तो ये डेटा थोड़े ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अब कुछ और डेटा देखते हैं हम, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए आपको इतना पढ़ाया जा रहा है, ये डायरेक्ट प्रशासकीय प्रतिवेदन से आपको बताया जा रहा है। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिए जाने वाले मानदेय सुविधाएं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ना पक्का से बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसे कितना दिया जाता है। ठीक, 2022-23 के हिसाब से ना जुलाई 2019 के कुल मानदेय राशि जुलाई 2019 का यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक, 22-23 का ही डेटा है, बोलोगे यहाँ पे 19 वाला पढ़ा रहे हो बट डेटा इसी का है। ठीक है, उसमें इसके मान से इसके जो आधार मान लीजिए आधार रखे होंगे उसके हिसाब से ये जो है ना राशि तय की गई है। ठीक, तो यही डेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, पुराना नहीं है, अपडेटेड है। अब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितना दिया जाएगा, तो टोटल ध्यान में रखना 6500 दिया जाएगा, सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। फिर उससे थोड़ा आधा देखिए 3250 किसे, जो आंगनबाड़ी की जो सहायिका है उसे देंगे। फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो छोटे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, उन्हें 4500 देंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुआ, कितना 6500।
फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता है उन्हें ज्यादा है, इनका 4500 है, सॉरी 6500 है, इनका 6500, ठीक है। और आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका है 4500, ठीक ना, ठीक है। हुआ ये 6500, मिनी आंगनबाड़ी का 4500, और जो सहायिका है, सहायिका का हमेशा कम रहेगा तो थोड़ा सा कम है 3250, ठीक, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूनिफॉर्म के लिए क्या, उनको यूनिफॉर्म के लिए ना प्रति वर्ष 500 रुपये प्रति नग के मान से प्रदान किया जाता है, ठीक है। मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि जो होता है 50,000, मृत्यु उपरांत अगर मृत्यु हो गई कार्य के दौरान तो इतना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति पर उपादान सहायता, उनके अगर रिटायर हो गए तो कितना देंगे, 50,000 देंगे, और सहायिका है तो 25,000 मिलेगा, जस्ट हाफ, ठीक है। ठीक, पर्यवेक्षक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर प्रदान करने के लिए अगर 10 वर्ष उन्होंने सेवा की है तो उन्हें 50% पदों पर सीधी भर्ती का अवसर दिया जाता है, ठीक है। अगर 10 सालों कार्य कर चुके हैं ना तो 50% पदों पर उन्हें भर्ती के लिए उनको एलिजिबल कर दिया जाता है, ठीक है। और वैसे ही सहायिका को भी है, ठीक है, ये कार्यकर्ता को है और सहायिका को भी 10 साल कर रहे हैं तो उनको 25% पद पर उन्हें रिक्रूट कर दिया जाता है, मतलब उन्हें उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, उनको होगा बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मानदेय देखा हमने 6500 रुपये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी वाले का मिनी होगा मतलब 4500 हुआ, ठीक है, और सहायिका होगा उसका थोड़ा और कम होगा तो 3250 होगा, ठीक है, हो गया ये। आगे देखते हैं, जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड, अब कितने कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो देखेंगे, ठीक। देखो कितने की जनसंख्या पर होगी, ये आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट देख के घबराना नहीं है, देखिए इसे एकदम आसान तरीके में हम याद करेंगे। कैसे, देखो एक बार में याद हो जाएगा आपको। 400, 4 दूना 800, 8 दूनी 1600, 16 दूनी 8 तिया 2400, सॉरी 1600, 2400, ठीक है। 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये पहाड़ा क्यों पढ़ा रही हूँ, ध्यान में रखना। 400 से 800 पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र होगा और 2400 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र होगा, ठीक, ठीक है। तो फिगर कौन सा याद रखना है, 8, 8 एकम 8 मतलब 1 आंगनबाड़ी केंद्र, 8 दूनी 16 मतलब 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 8 तिया 24 मतलब 3 आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक। 400 से 800 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद हुआ। ये भी वैसे ही है। अब हम 150 से 400 की जनसंख्या के में देखें तो मिनी आंगनबाड़ी, ये मिनी आंगनबाड़ी मिनी है तो 400 से कम जनसंख्या होगा तभी तो वहां पे मिनी आंगनबाड़ी होगा ना, यहाँ पर तो मेन आंगनबाड़ी है, जहाँ पे 400 से कम जनसंख्या होगा वहां पे मिनी आंगनबाड़ी होगा, है ना। तो मिनी वाला 400 से कम, जो हम ये डेटा पढ़े हैं इससे कम होगा, कितना कम होगा, 400 से कम, तो मिनिमम होना चाहिए 150, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए 150, ठीक। फिर देखिए आदिवासी, आदिवासी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र, देखो अब ये तो हो गया सामान्य क्षेत्र का आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी। अब हम आदिवासी क्षेत्र का देखें तो 800 की जनसंख्या पे, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक होगा, 800 वाले ही पढ़े हैं ना मेन आंगनबाड़ी, तो यहाँ पे 400 था तो यहाँ पे बस 300 हो गया है। आदिवासी क्षेत्र में 300 की जनसंख्या होगी, 300 से 800 तो वहाँ पे एक हो जाएगा, 8 एकम 8 वाला सही है। और यहाँ पे मिनी वाला क्या होगा, 300 से, यहाँ पे 3 है ना तो 300 से 150, 150 तो मिनिमम है ही इसमें भी, तो वहाँ पे एक मिनी आंगनबाड़ी, ठीक, याद हुआ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 2 3, याद हो गया, एकदम इजी है, ठीक है। चार्ट को यहाँ पे आप रटते रहते हैं, अभी याद नहीं होता, अभी आई थिंक आपको याद हो गया होगा। मिनी कहाँ पे करेंगे, जो उसका मिनिमम होगा, मतलब 800 से कम वाला होगा, 800 से कितना 400 है ना, सॉरी 400 से कम होगा वहां पे मिनी वाला होगा, 400 से कितना कम 150, 150 की जनसंख्या पे, है ना। वैसे ही इसमें भी है, आदिवासी जनसंख्या पे भी, ठीक है, याद हो गया।
आई थिंक ये याद हो गया होगा आपको, बहुत इजी तरीके से याद कराया है। अब देखिए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो संचालन की संख्या, देखो लास्ट ईयर अगर देखे ना क्वेश्चन तो यहाँ पे दे दिया था, आपने क्वेश्चन देखा होगा या एग्जाम में दिए होंगे या पहली बार दे रहे होंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। जैसे दे दिया बालोद 1485, बलरामपुर 2017, धमतरी, धमतरी कितना है 56, ठीक है, गरियाबंद इतना दे दिया आपको, और सही जोड़ी मिलाओ बोल दिया, क्रम आगे पीछे कर दिया, और कहाँ कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं सही जोड़ी मिलाइए ये बोल दिया, ठीक। अब ये केंद्र है, सारे डेटा तो याद रखने पॉसिबल नहीं है ना, पूरे 33 जिलों का डेटा यहाँ पे है, देखिए 33 जिलों का डेटा है, तो सारे तो याद नहीं हो सकते। ऊपर से सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये स्वीकृत आंगनबाड़ी है, संचालित आंगनबाड़ी है, मिनी आंगनबाड़ी है और संचालित मिनी आंगनबाड़ी है, तो कितने याद रखेंगे, कितने डेटा याद रखेंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा डेटा याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, अगर पिछले साल का क्वेश्चन देखें तो वहाँ जो मैक्सिमम आंगनबाड़ी है ना, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे कहाँ है सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र, देखते हैं, देखो स्वीकृत की बात नहीं कर रहे हैं, जो संचालित है ना, इतने संचालित हैं, संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या तो सबसे ज्यादा है ना जशपुर में है, ठीक, तो एक जशपुर दिया था, फिर कोरबा दिया था, ठीक है, और क्रम को मिलाने बोल दिया था, ठीक, जशपुर कोरबा, तो जो ज्यादा है उन आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या को दे दिया था और उसे सही जोड़ी मिलाने के लिए कह दिया गया था, ठीक। तो वैसे ही पिछले बार ये पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है जो न्यूनतम है आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या, और नवीन जिले भी गठित हुए हैं, तो वहाँ जो नवीन जिले हैं वहाँ कितनी है संख्या ये पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का तरीका हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो सबसे ज्यादा याद रखेगा, मिनिमम का है, मैक्सिमम का है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा है जशपुर में 2931, और सबसे कम बोले तो सबसे कम है नारायणपुर में, ठीक है। सबसे कम देखें तो नारायणपुर में है, कितना है 375, ठीक, 375 है नारायणपुर में। इससे कम देखें तो 521 है, कहाँ है कोरिया में, ठीक। फिर उससे कम देखें तो आई थिंक 606 है, कहाँ खैरागढ़ छुई खदान में। उससे कम देखें 606 से तो होगा 700 है शायद, ठीक है, मुहेला मानपेट चौकी में, ठीक। फिर 700 उससे कम देखें तो और कहाँ है, फिर ये 762 वाला है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए सारे क्रम है, मैंने आपको पढ़ने याद करने का तरीका बता दिया कि कौन कौन से डेटा आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जशपुर का मैंने बताया, सबसे कम नारायणपुर का है, और नारायणपुर से फिर उसके बाद कहाँ कम है, उसके बाद कहाँ कम है आप देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम देख सकते हैं कि जशपुर के बाद उसके बाद कहाँ है ज्यादा, तो ये थोड़ा क्रम थोड़ा बहुत याद रखेंगे ना तो सही जोड़ी में आप मिला सकते हैं, ठीक है। एक मार्क्स आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के लिए वो नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, पढ़ना है इसको, ठीक ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं स्वीकृत। वैसे ही आप मिनी आंगनबाड़ी को भी देख लीजिए, कहाँ सबसे ज्यादा है कहाँ सबसे कम है। जशपुर में ही सबसे ज्यादा है और नारायणपुर में ही सबसे कम होगा। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र देख लेते हैं एक बार। नहीं, सबसे कम मिनी आंगनबाड़ी वाला मुंगेली में है, मुंगेली में नजर आ रहा है मुझे तो, और कम होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, मुंगेली ही है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा हमारे पढ़ने का तरीका हो सकता है, ठीक। तो क्या है ना, कहीं से भी क्वेश्चन है हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरे इतना सारा डेटा दे दिया था, इतने जिले का कौन याद करेगा, पागल है पेपर सेट करने वाला, वो अपने माइंड सेट से पेपर सेट कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते वो कैसा पेपर सेट करेगा, हम बस पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो आपको मैंने बताया था अपडेटेड जो डेटास पढ़ने वाले थे वो हो गया है। और भी कुछ अगर डेटास होंगे अपडेट कराने लायक तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और कोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं योगेंद्र साहू क्लासेस में। महिला एवं बाल विकास के अलग से क्लासेस कोर्स भी अवेलेबल है, क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ महिला एवं बाल विकास का अलग से कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसके लिए टेस्ट सीरीज आप दिला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये अपनी तैयारी रखिए। यहाँ पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।